आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही इस लड़की की तस्वीर को जरा गौर से देखिए। आंखों में मासूमियत, चेहरे पर भोलापन। पहली नजर में ये लड़की आपको बिल्कुल आम सी लगेगी। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इसी मासूम से चेहरे के पीछे एक ऐसा शैतानी दिमाग छिपा था जिसने एक माँ की सांसें तक छीन लेने की साजिश रच डाली, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसे देखने के बाद शायद आप भी यही सोचने पर मजबूर हो जाएं कि जब अपने ही अपनों के नहीं रहे तो आखिर भरोसा किस पर किया जाए। दरअसल इस 24 साल की लड़की का नाम आयुषी है और इसने महज एक सरकारी नौकरी और करोड़ों की प्रॉपर्टी की चाहत में अपनी ही मां को मौत के घाट उतरवा दिया। मामला राजस्थान के जयपुर शहर का है। 3 जुलाई शाम के करीब 4:45 बजे जयपुर की सड़कों पर रोजाना की तरह चहल पहल थी। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। उसी भीड़ के बीच में 45 साल की नीरज शर्मा भी स्कूटी से अपने घर लौट रही थी। कुछ देर पहले ही वो अपने 16 साल की दिव्यांग बेटी को कोचिंग छोड़कर निकली थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी हर हरकत पर किसी की नजर है। कोई उनके घर पहुंचने का इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि रास्ते में आने का इंतजार कर रहा था। शहर के अलग अलग कोनों में कुछ लोग पहले से अपनी जगह संभाल चुके थे। किसी की निगाह सड़क पर थी तो किसी की मोबाइल स्क्रीन पर। सबको बस एक इशारे का इंतजार था और जैसे ही वो इशारा मिला, तेज रफ्तार से आती एक सफेद स्कॉर्पियो ने सड़क का सन्नाटा चीर दिया और अगले ही पल इतनी भयानक टक्कर हुई कि नीरज शर्मा कई फीट हवा में उछलकर दूर जा गिरी। सड़क पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन स्कॉर्पियो बिना रुके वहां से निकल गई। जिसने भी ये मंजर देखा उसने यही समझा कि ये एक दर्दनाक सड़क हादसा है, लेकिन जिसे हर कोई एक महज सड़क हादसा समझ रहा था, उसकी असली कहानी सड़क पर नहीं बल्कि 1 साल पहले शुरू हो चुकी थी। नीरज शर्मा के पति विजय शर्मा कोर्ट में LDC थे। करीब 1 साल पहले उनकी मौत हो गई। पति के जाने के बाद पूरा परिवार बिखर चुका था। एक तरफ 23 साल की बेटी आयुषी, दूसरी तरफ 16 साल का दिव्यांग बेटा, और इन दोनों की जिम्मेदारी अकेले नीरज के कंधों पर आ गई। ऐसे वक्त में नीरज के सामने एक बड़ा फैसला था। पति की जगह मिलने वाली अनुकंपा की नौकरी आखिर कौन करेगा? बेटी आयुषी चाहती थी कि नौकरी उसे मिले, लेकिन घर के हालात कुछ और ही कह रहे थे। दिव्यांग बेटे की देखभाल, घर का खर्च और आने वाला भविष्य, ये सब देखकर नीरज ने खुद ही नौकरी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया और यही फैसला मां और बेटी के रिश्ते में पहली दरार बन गया। शुरुआत में बात सिर्फ नाराजगी तक थी, फिर झगड़े शुरू हो गए और देखते ही देखते ये झगड़े प्रॉपर्टी तक पहुंच गए। नीरज कई बार अपने भाई से कह चुकी थी कि बेटी आयुषी, उसका ताऊ मोहन स्वरूप और चचेरा भाई बलराम उन्हें लगातार परेशान करते हैं। उन्हें डर था कि कहीं ये लोग प्रॉपर्टी के लिए कोई बड़ा कदम न उठा ले, लेकिन नीरज को नहीं पता था कि जिस खतरे का उन्हें अंदेशा था वो उनकी सोच से भी कहीं बड़ा था। उधर आयुषी ने भी अपनी मां का घर छोड़ दिया और वो अपने ताऊ मोहन स्वरूप के घर जाकर रहने लगी और वहीं पर अपने चचेरे भाई बलराम के साथ LLB की पढ़ाई भी शुरू कर दी। एक ही घर में रहते रहते दोनों के बीच में घंटों बातचीत होने लगी। इन्हीं बातों के बीच एक ऐसा प्लान बना जिसने आगे चलकर पूरे परिवार को खत्म कर दिया। बताया जा रहा है कि आयुषी ने भाई बलराम से साफ कहा था कि अगर मम्मी रास्ते से हट जाए तो नौकरी भी मेरी हो गई और फिर सारी प्रॉपर्टी भी मेरी हो जाएगी। बस यहीं से लालच ने रिश्तों पर जीत हासिल करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे इस प्लान में ताऊ मोहन स्वरूप भी शामिल हो गया। कई बार बैठकर बातचीत हुई, कई तरीके सोचे गए और फिर आखिर में तय हुआ कि मौत ऐसी होनी चाहिए जिसे देखकर हर कोई यही कहे कि ये तो सिर्फ एक सड़क हादसा था। लेकिन किसी की जान लेना जितना सोचा जाता है उतना आसान नहीं होता। इसलिए सबसे पहले नीरज की रेकी शुरू हुई। वो कब घर से निकलती है, किस रास्ते से गुजरती है, कब लौटती है, हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखी जाने लगी। इतना ही नहीं, करीब 1 महीने पहले थार से गाड़ी से उन्हें कुचलने की भी कोशिश की गई, लेकिन उस दिन नीरज बच गई। उस हादसे के बाद उन्हें साफ महसूस होने लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने अपने भाई को भी इस बारे में बताया। घर के बाहर 4 CCTV कैमरे लगवा दिए गए और बेवजह बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया। अब साजिश रचने वालों की मुश्किल बढ़ चुकी थी, क्योंकि जिस शिकार को वो आसान समझ रहे थे अब वही हर कदम संभल कर रखने लगा था। उधर साजिश रचने वालों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जिस महिला को वो आसानी से मार डालना चाहते थे अब उस तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो गया। तभी एक और नई चाल चली गई। नींबू मिर्ची फेंकी जाती
जाती, कभी लाल सिंदूर बिखेर दिया जाता तो कभी जलता हुआ नारियल सीढ़ियों के पास छोड़ दिया जाता। मकसद सिर्फ इतना था कि नीरज किसी न किसी बहाने घर से बाहर निकले और हमला करने का मौका मिल जाए। लेकिन कई दिन बीत गए, फिर भी बात नहीं बनी और आखिरकार फैसला हुआ कि अब देर नहीं की जाएगी। इस काम के लिए 7 लाख रुपए की सुपारी तय की गई। ताऊ मोहन स्वरूप, उसका बेटा बलराम और नीरज की बेटी आयुषी ने मिलकर भरतपुर के रहने वाले हेमंत शर्मा को बुलाया। उससे साफ कहा, काम होना चाहिए, बाकी पैसों की चिंता मत करो। हेमंत ने इस काम के लिए हामी भर दी और इसके बाद शुरू हुई रेकी। लगातार कई दिनों तक नीरज के आने जाने के रास्ते देखे गए, किस समय घर से निकलती है, कब लौटती है, कौन साथ होता है, हर बात नोट की जाने लगी। इस पूरे खेल में कोई एक आदमी नहीं था, किसी की जिम्मेदारी सिर्फ खबर देने की थी। कोई रास्ते पर नजर रख रहा था, कोई गाड़ी का इंतजाम कर रहा था, तो कोई वारदात के बाद निकलने का रास्ता तय कर चुका था। सब कुछ पहले से तय था। फिर आया 3 जुलाई और उसी दिन नीरज अपने दिव्यांग बेटे को लेकर फिजियोथेरेपी के लिए निकली थी। उधर दूसरी तरफ उनकी हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी और जैसे ही वो वापस लौटने लगी, एक के बाद एक खबर आगे पहुंचनी शुरू हो गई और फिर बस इशारा मिलते ही सड़क किनारे इंतजार खत्म हो गया। एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो स्टार्ट हुई, रफ्तार बढ़ी और कुछ ही सेकंड के बाद 60 फीट रोड पर नीरज शर्मा उसकी चपेट में आ गई। टक्कर इतनी ज्यादा भयानक थी कि उनका शरीर कई फीट हवा में उछलकर करीब 100 फीट दूर जा गिरा और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जिस वारदात को सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की गई थी, उसी वारदात को सड़क किनारे लगे कैमरे ने अपनी आंखों से देख लिया था और यहीं से साजिश की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इस पूरी वारदात के कुछ देर के बाद आयुषी ने अपने मामा को फोन करके कह दिया कि मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। लेकिन मामा को ये महज एक हादसा नहीं लगा, क्योंकि नीरज कई बार बता चुकी थी कि प्रॉपर्टी को लेकर उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और यहाँ तक कि एक बार उन्हें कुचलने की भी कोशिश की जा चुकी है। यहीं से शक गहरा हुआ। सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे पुलिस ने खंगाले, वीडियो सामने आए और कुछ ही सेकंड की फुटेज ने पूरी कहानी को पलट दिया। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सीधे नीरज की तरफ बढ़ी, टक्कर मारी और बिना रुके वहां से निकल गई। यहीं से एक एक कड़ी जुड़नी शुरू हो गई। स्कॉर्पियो तक पहुंचा गया, फिर उसे चलाने वाला मिला, इसके बाद रेकी करने वाला, लोकेशन बताने वाला और आखिर में वो चेहरा सामने आ गया जिसकी तरफ शुरुआत में शायद ही किसी ने शक की नजर से देखा था। आयुषी शर्मा। वारदात को अंजाम देने के बाद सबको यही भरोसा था कि ये मामला हमेशा के लिए सड़क हादसा बनकर रह जाएगा, लेकिन एक छोटी सी गलती ने इस पूरे प्लान को बदल दिया। पुलिस ने पूछताछ शुरू की और फिर एक एक राज खुलने लगा और जो सच सामने आया उसने इस पूरे मामले को और ज्यादा खौफनाक बना दिया। गिरफ्तारी के बाद जब आयुषी से पूछताछ हुई तो उसकी चुप्पी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। एक एक सवाल के साथ पूरी साजिश की परतें खुलने लगी। आयुषी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि पापा की मौत के बाद मेरी इच्छा थी कि उनकी जगह मुझे नौकरी मिल जाए, लेकिन माँ ने खुद अनुकंपा की नौकरी ज्वाइन कर ली और उसी दिन से मेरे मन में उनके लिए नफरत बैठ गई। धीरे धीरे यही नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसे लगने लगा कि जब तक माँ जिंदा रहेगी न नौकरी मिलेगी और न ही उसके नाम प्रॉपर्टी हो सकेगी। फिर उसने अपनी माँ को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और फिर उसने अपने ताऊ मोहन स्वरूप और चचेरे भाई बलराम को इस प्लान में शामिल कर लिया और फिर 7 लाख रुपए में एक शख्स को माँ की सुपारी दे दी गई। कई दिनों तक नीरज शर्मा की रेकी की कार्यवाही की गई और उनके जाने आने का समय देखा गया, रास्ते देखे गए और फिर मौका मिलते ही उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। पुलिस पूछताछ में आयुषी ने यह भी माना कि उसे पूरा भरोसा था कि मां की मौत के बाद अनुकंपा की नौकरी भी उसे मिल जाएगी और करोड़ों की प्रॉपर्टी भी, लेकिन शायद कभी उसने सोचा नहीं था कि जिस हत्या को सड़क हादसा दिखाने की तैयारी महीनों तक की गई, वहीं कुछ दिनों के भीतर उसकी पूरी साजिश को बेनकाब कर देगी। पूरी साजिश सामने आने के बाद एक बात ने हर किसी को सबसे ज्यादा हैरान किया। जिस बेटी के लिए नीरज शर्मा ने पति की मौत के बाद खुद को संभाला, उसे पढ़ाया, घर चलाया, दिव्यांग बेटे के साथ उसकी भी हर जरूरत का ख्याल रखा, उसी बेटी पर अपनी मां की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे वारदात में शामिल सभी हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले की आगे की जांच जारी है।